एप्पल का अभी तक का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट फाइनली लाइव हो चुका है। इसके अंदर एप्पल इंटेलिजेंस आपको मैकबुक्स, आईपैड, आईफोन सब के अंदर देखने के लिए मिलेगा। टेक्स्ट को समराइज कर सकते हो, एआई आपके लिए लिखने लगेगा, एआई आपकी फोटोज में से लोगों को गायब कर देगा, अपनी फोटोज में लिख के सर्च कर सकते हो, अपने एआई कैरेक्टर्स बना सकते हो और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स इस अपडेट के अंदर लाइव हुए। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। वैसे एप्पल के इस अपडेट को लेकर काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सी है, काफी लोग बता रहे हैं कि ये सही नहीं है, उनको दिक्कतें भी हुई हैं एंड काफी सारे बग्स हैं, काफी सारी कंपैरिजंस ऑलरेडी आ चुकी हैं। ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एप्पल ने खुद आके एड्रेस करा, हाँ भाई हमसे गलती हुई है, काफी सारे फीचर्स रिमूव करे गए, काफी सारे फीचर्स बीटा से भी हटाए गए और एप्पल ने इस लंबे से डिले के बारे में कुछ भी एड्रेस नहीं करा, कुछ भी बताया नहीं। बट मेरे को बुरा इस चीज का लगा कि यूएस में ये सेम अपडेट 28 अक्टूबर 2024 में रिलीज कर दिया गया था, बट इंडिया में इसको रिलीज करने में 6 मंथ्स का टाइम लगा है। पर हाँ भाई, हम फीचर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब आपके पास आ गए हैं राइटिंग वाले टूल्स। तो आप जो भी लिख रहे हो उससे अलग अलग चीजें कर सकते हो। जैसे प्रूफ रीड होता है, आपकी ग्रामर, स्पेलिंग, पंचुएशन सारी, ये टेक्स्ट को फिर से लिख सकता है अलग अलग कॉन्वर्सेशन की टोन्स में, अलग अलग लैंग्वेज स्टाइल्स के अंदर। अगर आपने कोई सेंटेंस लिखा उसको फ्रेंडली तरीके से लिखना है या फिर एक ईमेल की तरह आपको लिखना है, इन सब में रीराइट कर देता है। पैराग्राफ होते तो उनको ऐसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, टेबल कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन एक होता है। एंड ऑफ कोर्स आप लंबे लंबे पैराग्राफ्स कहीं पे भी आपको दिखते हैं वो सब आप समराइज कर सकते हो। जैसे आप लोगों को पता है मैं बहुत ज्यादा रोमांटिक हूँ, तो मेरे को अपने प्यार का इजहार करना है, तो मैं कैसे बताऊंगा भाई आई लव यू, तो थोड़ा सा भाई ये नॉर्मल हो जाता है, दिस इज आम जिंदगी। बट राइटिंग टूल्स पे करेंगे मेक इट रोमांटिक। ओह माई हार्ट ओवरफ्लोज विद लव फॉर यू, कोई भी पिघल जाएगा। ऐसी तो मैंने अपनी भी सेटिंग उठाई, एआई से लिखता था मैं चिट्ठियाँ, कबूतर हायर कर लिया था मैंने, एआई कबूतर। मैंने एक चीज नोटिस करी है, सारे ना ये कभी कभार खुद नहीं कर पाता, तो मेरे से पूछता है कि भाई मैं चैट जीपीटी से हेल्प ले लूं क्या। फिर मैं अगर अग्री करता हूँ तो ये चैट जीपीटी से हेल्प लेके फिर बताता है। बट ये सारी चीजें आप बस नोट्स ऐप के अंदर कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप पे करना चाहो, इंस्टाग्राम पे करना चाहो, किसी और मैसेज एप्लीकेशन में करना चाहो, वो नहीं होता है। एंड ये एक मेजर मेरे को फ्लॉ लगा, क्योंकि ज्यादातर लोग नोट्स ऐप में सारे फीचर्स नहीं यूज करेंगे। ज्यादातर लोग या तो व्हाट्सएप पे करेंगे या फिर कभी ईमेल लिख रहे हैं उस पे करेंगे या फिर कहीं और करेंगे। आप लोगों को बताओ भाई, आईफोन 16 सीरीज के अंदर कैमरा कंट्रोल बटन के साथ एक विजुअल इंटेलिजेंस का फीचर था, वो अब आईफोन 15 सीरीज के अंदर भी आ गया। आप नीचे से अगर स्क्रॉल करते हो एंड ऊपर एक देखते हो तो एक बटन मिलेगा, आप इस पे आप क्लिक करते हो, फिर किसी चीज पे अगर आपने क्लिक करा तो आपको एनालाइज करके बता देगा। जैसे मैं आज पूछता हूँ व्हाट इज दिस, ये चैट जीपीटी के साथ काम करके बता रहा है दिस इज अ फ्लोर लैम्प, डेकोरेटिव, सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हम इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें व्हाट बैकग्राउंड विल सूट विद दिस। चैट जीपीटी, जब भी चैट जीपीटी के साथ होता है तभी दिखाता है वर्किंग विद चैट जीपीटी। सॉफ्ट नोट न्यूट्रल टोन्स लाइक लाइट ग्रे, बेज, न्यूट्रल, ऑफ वाइट विद कॉम्प्लीमेंट दिस लैम्प। नाइस। तो इसमें बेसिकली ये सर्च करता है गूगल के ऊपर कि इमेज क्या है, तो इसने भाई दिखा दिया कि कहाँ पे फ्लोर लैम्प्स अवेलेबल है इस टाइप के। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट बात करेंगे एआई वाले फोटो के टूल्स के ऊपर। अब आपके रिश्तेदार जो ऐसे सर घुसाते हैं फोटो के अंदर, उनको आप हटा सकते हो। इंटरेस्टिंग चीज मेरे को ये लगी कि ये ऑफलाइन भी काम करता है, मतलब अगर आपका नेट नहीं भी चल रहा है तब भी आप ये सारे फीचर्स यूज कर सकते हो। आप समझ लो किसी पहाड़ी पे गए हो, वहाँ पे आपको फोटोज देने का मन कर गया, वहीं पे रिमूव करके आपको पता नहीं दोस्त को दिखानी तो हम फोटो लेके टेस्टिंग करते हैं। ये हमारे दो दोस्त, ये हमारे जिगरी और ये हमारे चटी, दोनों के साथ अलग अलग फोटो अगर खींचनी तो इसमें जाना एडिट में, भाई हम कर देंगे गैप क्लीन अप करके विशाल भाई को, चलो इनको गायब कर दो, बाय बाय जिगरी दोस्त गायब हो गया। बट ये क्या रहेगा भाई, अब क्या कर सकते हैं, वेंकी को भी गायब करते हैं, वेंकी को भी गायब कर देते हैं, गायब हो गया। बट इनका भी कुछ रह गया पीछे। ये क्या है भाई, ये कैसे कपड़े पहन के आए थे, भी ले गए साथ में। अरे भाई ये क्या चल गया मेरे से, हाथ कुछ गायब तो नहीं कर रहा। चलो मैं अपने आप को भी गायब कर दूंगा, अपने आप को ही गायब कर देता हूँ, ना रहेगा दोस्त ना रहेगी दोस्ती। ये मैं आपको बताता हूँ, अच्छी चीज इसलिए भी है क्योंकि इसका मतलब आपकी फोटोज किसी सर्वर पे नहीं जा रही हैं ये सारी एडिटिंग करने के लिए।
मतलब इस फीचर के लिए स्पेसिफिकली। बट अगर हम कंपैरिजन करें सैमसंग या जो गूगल का जेमिनी है उसके ये आसपास नहीं है। काफी सारे लोगों ने कंपैरिजन करी है। काफी सारे लोग वैसे इंडिया में गूगल का जेमिनी ही आईफोन पे यूज करते हैं, वो भी अच्छा वर्क करता है। आप इसको टेक्स्ट लिख के दे सकते हो एंड उसके हिसाब से आपके लिए वीडियो कंपाइलेशन बना दे। जैसे वेंकी का फोन है, मैं और वेंकी भाई दोनों हमने काफी मेमोरीज साथ में बताई, तो हम इसका अगर एक कंपाइलेशन बनाना हो वेंकी के बर्थडे के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे मी एंड श्लोक भाई, आ जाओ भाई, सारी ये करेगा, वो जादू कुछ कर रहा है, एनिमेशन बहुत तगड़ा यार, मतलब ऐसा अलग सा भाई आता है कि हाँ भाई कुछ हो रहा है, मजा आ रहा है। नोएडा सार्थक मैसेफ तुति अतुल पांडे फेस्टिवल फन, वो भाई क्या क्या हो रहा है, पूरी वीडियो बना के रेडी कर दी भाई। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। गाना भी लगा दिया भाई, गाना भी लगा दिया। जाओ हाय हाय, ये तो सबसे जेनरिक गाना, मेरे को खुद भी नहीं आता भाई, मैंने खींची है वेंकी के साथ भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। इंटरेस्टिंग भाई, ये काफी इंटरेस्टिंग है मेरे को। मैंने इसको जिम की भी भेजी बट मेंबरशिप की निकाल दी बस। वैसे जाता हूँ मैं, 1-2 बार गया था, फोटो नहीं खींचता मैं। एक नेचुरल सर्च वाला भी ऑप्शन है, मतलब बेसिकली आप कुछ भी सर्च अगर करना चाहो, कोई भी फोटो सर्च करना चाहो, यार मेरी फोटो रेड टी शर्ट में जो मैंने ली थी ना भाई 10 साल पहले, वो मेरे को निकाल के दे दे, तो वो ये इंस्टेंट सर्च करके निकाल देगा। काफी यूजफुल फीचर है ना, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आपके फोन के अंदर बिल्स बहुत ज्यादा पड़े हैं, उनको अगर आपको सर्च करना होता है, या फिर अगर आपको अपनी कोई पुरानी फोटो निकालनी होती है जो आप भूल गए हो कि कहाँ पे, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। मेरे पास भाई हजारों फोटोज हैं, उसमें छाटने में डेफिनेटली आसानी होती है। एक इमेज प्लेग्राउंड है, आप अलग अलग चीजें बना सकते हो, जैसे एडवेंचर आप कुछ बना दो, फिर फायरवर्क्स बना दो, और फिर एक इमेज अगर मैं डिस्क्राइब करूं कि क्लोथ्स, तो अब ये इमेज जनरेट कर देगा। ये देखो, इसने माउंटेन्स, फायरवर्क्स, एक अलग सा इफेक्ट है, सनसेट भी मैं ऐड कर देता हूँ इसमें भाई। हम ना अलग अलग फोटो ऐड कर सकते हैं, अलग अलग चीजें हैं जो आप ऐड कर सकते हो, बीनी ऐड कर सकते हो। एंड इसमें हम क्या करेंगे, वेंकी भाई की फोटो भी ऐड कर, ये देखो भाई वेंकी को भी ऐड कर दिया इसने, और मैं अपनी भी फोटो इसके अंदर ऐड करता हूँ। देखो चलो बढ़िया भाई, ये बन गई हमारी इमेज प्लेग्राउंड से इमेज। ओ भाई हमारा ना गीगा टेक बर्नर भाई, ये देखो हेयर स्टाइल देखो अलग अलग आ गए। और दोस्तों को भेजने की बात है तो एक कस्टम इमोजी भी आप क्रिएट कर सकते हो, इसको जेनमोजी बोल रहे हैं। बेसिकली इमोजी का आपको डिस्क्रिप्शन डालना है एंड एआई उसको जनरेट कर देगा। जैसे लाफ इमोजी आई ड्रॉप के साथ आप कुछ भी इसको लिख के दोगे, वो आपके लिए क्रिएट कर देगा। मैं इसके अंदर एक चीज नोटिस करी, जो एनिमेशन है बहुत कलरफुल है, एक अलग सा ग्लो आ जाएगा जब भी आप टाइप करोगे एआई वाली चीजें। एंड जब भी आप एआई यूज कर रहे हो ना इस फोन के अंदर, तो आपको फील होगा कि हाँ भाई आप कुछ अलग कर रहे हो। एक हल्का सा जैसे, अब जैसे जेनमोजी में देखोगे आप ये टाइप कर रहे हो तो यहाँ पे एक ग्लो आ जाए, नीचे की तरफ कीबोर्ड पे भी एक ग्रेडियंट्स आ जाएगा। जब आप नॉर्मल टाइप करोगे तब ये सारी चीजें नहीं आएंगी, एंड ये सारे आइकन्स जो हैं वो आपको अच्छा फील कराएंगे। जैसे फीचर ओके काम करते हैं बट फीलिंग अच्छी है। इसमें भाई चाय विद स्ट्रॉ बना दिया भाई, अच्छे बना रहा है, इंटरेस्टिंग भाई, कॉफी टाइप बना दिया। एक काफी इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे ख्याल से कुछ लोग यूज करेंगे वो है ईमेल्स। आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो ईमेल्स को, एक वीआईपी मेल बॉक्स बना सकते हो जिसमें लोगों के नाम डाल सकते हो, एंड उसमें आपको ईमेल्स को सारे दिखाए जाएंगे। काफी टाइम होता है भाई, काफी सारे हमारे ईमेल्स मिस हो जाते हैं, तो ये काफी यूजफुल रहेगा। लंबे ईमेल्स में जो आपकी काम की इंफॉर्मेशन होती है वो समरी बना के आपको ऊपर ही दिखा देगा, ये मेरे को काफी इंटरेस्टिंग है। एंड एक स्मार्ट रिप्लाई का फीचर है, ये आपकी ईमेल्स को समझ के उनके रिप्लाई ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करेगा कि भाई इसने यार ये गुस्से में लग रहा है, इसको प्यार से मैसेज भेजते हैं, आपका काम निकले। अब दोस्तों फाइनली अब आ चुका है वो फीचर जिसका था भाई सालों से इंतजार। फाइनली आप अपने आईफोन के अंदर कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। भाई ये फीचर कितने सालों से इंतजार था, बट बस दिक्कत ये है कि एक अनाउंसमेंट होगी, जब भी आप कॉल करोगे वो बोलेगा कि ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है, एंड उसके बाद सामने वाले बंदे को भी पता चल जाएगा भाई उसकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, एंड फिर आप उसकी समरी भी बना सकते हो, उसकी ट्रांसक्रिप्ट बना सकते हो। बेसिकली जो भी कॉल में बात हुई है वो सारा आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख के दिखाएगा। हमने ट्राई करा था, हिंदी बेसिक ही समय लेता है बट इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। बट हाँ, अब ये बोला जा सकता है कि आईफोन में आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। एक और काफी बड़ा अपग्रेड जो लोग सिरी यूज करते हैं उन लोगों के लिए, कि भाई सिरी की टोन थोड़ी सी और ज्यादा कॉन्वर्सेशनल होगी, अब वो बात थोड़ा इंसान की तरह करने लगी। सिरी का जो डिजाइन है, जो एनिमेशन है, वो सब भी काफी ज्यादा चेंज हो गया। यानी पर्सनली मेरे को एनिमेशन बहुत ज्यादा कूल लगा। एजेस में काफी इंटरेस्टिंग टाइप की लाइट जलती है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ एआई वाला मामला है फोन के अंदर। इसके अंदर है पुराना सिरी, इसके अंदर है नया सिरी। हेलो, हाउ आर यू? I'd say I'm doing pretty well, thanks. हेलो भाई, क्या हालचाल? Hi, Venkatesh.
बताइए मैं आपकी कैसे मदद करूं? हिंदी भी समझती है। हेलो, आप हिंदी में बात कर लेते हो क्या? कभी कभार। हेलो, आप कैसी हैं? Hello Venkatesh, how can I help? हिंदी में बात करिए मेरे से। You can speak Hindi with me if you want me to reply. I've already changed the settings. अरे मैंने कर दिया है, मैंने सेटिंग चेंज कर दिया है। आप हिंदी में ही बात बोलो मेरे से, हिंदी में बोलो, कोई बात नहीं। वर्क करता है, एनिमेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड कुछ चीज़ों में वर्क करता है। हल्का फुल्का हिंदी समझ लेती है, पर ऐसा फ्लुएंट हिंदी में बात आप नहीं कर सकते। इंग्लिश में बेसिक कॉन्वर्जेशन हो जाता है। हिंदी और इंग्लिश का मैं एक डिफरेंस दिखाता हूँ। मेरे को बताओ गाजर का हलवा कैसे बनेगा? का रेस्टोरेंट के कोर्ट। टेल मी हाउ टू मेक गाजर का हलवा। Here are 3 videos matching gajar halwa. Ask ChatGPT how to make गाजर का हलवा। ChatGPT अलग से दिखाता है। ChatGPT asks, could you clarify what you mean by how to make Ghana? Are you referring to a dish, a craft, or something else? Do you want to delete all your alarms? पकड़ा तो सही, गाजर का हलवा का मतलब डिलीट अलार्म्स तो नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, नो 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 भाई। देखो इसमें फायदा क्या है कि चैट जीपीटी का अलग से एक थोड़ा सा प्रॉम्प्ट आता है कि आप चैट जीपीटी से बोलो सिरी को पूछने के लिए, तो ये पूछती है एंड उसके बाद काफी सारी अलग अलग चीजें कर पाती है। रेसिपीज बता देगी, अलग अलग चीजें बता देगी, आप बात कर सकते हो चैट जीपीटी से। बट हाँ भाई थोड़ा सा एक फ्रिक्शन रहता है हिंदी में अगर आप बात करो, एंड कभी कभार ये मिस कर जाती है। भाई ये फीचर मेरे हिसाब से सबसे क्रेजी फीचर हो सकता था। एप्पल का ये समराइज नोटिफिकेशंस वाला फीचर है, iOS 18 में इसको लॉन्च करा था। इसमें बेसिकली जो भी आपकी नोटिफिकेशंस है उसकी आपको समरी बना के दिखाता है एंड ये बहुत यूजफुल लगता है भाई सुनने में। काम करने में इसमें दिक्कत आई। जैसे BBC है, सीनेट है, उसकी न्यूज हेडलाइंस की समरी इसने गलत बना दी। जिसे सस्पेक्ट था उसकी गलत डेथ की रिपोर्ट आ गई। यानी थोड़ा सा वियर्ड लगता है सुनने में, बट ये बहुत सेंसिटिव चीज है एंड इसी वजह से एप्पल ने iOS बेटा 3 के अंदर ये पूरा कंप्लीटली डिसेबल कर दिया। एक चीज मेरे को अच्छी लगी, एप्पल ने इस वाले केस में अपने फ्लॉज को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करा एंड बताया कि हाँ भाई ये इसमें इश्यूज आ रहे हैं, हम इसको फिक्स कर रहे हैं। एंड एक बीटा रिलीज में था। यूजर्स को भाई नोटिफिकेशन समराइज करने का फीचर होता है, वो कुछ एप्स के लिए कंप्लीटली डिसेबल करने का ऑप्शन दे दिया गया। और भाई किस किस में आया है, अब देखो ये वाला जो अपडेट है iPhone 15 Pro Max और iPhone 15 Pro में है। बस प्रो मॉडल जो है 15 सीरीज वाले, 16 वाले सारे ही मॉडल 16, 16e, 16 प्लस, प्रो एंड प्रो मैक्स सब में ही है। iPad Pro एंड जो एयर है M1 और उसके बाद वाला, बस उसी के अंदर एप्पल इंटेलिजेंस है। मैकबुक में भी, मैकबुक प्रो एंड एयर दोनों में, जिनमें भी M1 एंड उसके बाद वाला है उन सब में है। iMac में भी M1 के बाद वाले जो चिप्स हैं उसमें है। मैक मिनी में भी M1 के बाद वाले में है। मैक स्टूडियो में भी M1 Max एंड अल्ट्रा में दोनों में है एंड मैक प्रो में M2 अल्ट्रा में। अब देखो दोस्तों आपको इसको अपडेट कैसे करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले लेटेस्ट 18.4 का आपको अपडेट आएगा आईफोन के अंदर, और उसके बाद आपको सेटिंग्स में एप्पल इंटेलिजेंस एंड सिरी ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद सेटिंग्स में इंग्लिश इंडिया वाली अगर आप सेलेक्ट करते हो तो सिरी आपसे एक्चुअली बात करेगी। तो ये थे भाई सारे एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स। देखो मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं, ये एप्पल की तरफ से ऐसा फील हो रहा है कि एक फर्स्ट जनरेशन AI है एंड काफी सारी चीजें बहुत नई नई है। एंड अगर आप वेबसाइट्स पे जाते हो, अगर आप ChatGPT यूज करते हो, अगर आप बेसिक AI टूल्स यूज करते हो तो आपको बेटर ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट कुछ फीचर्स में ये फायदा है कि हाँ भाई ये फोन के अंदर ही डायरेक्ट वर्क करते हैं एंड आप ऑफलाइन इनको चला सकते हो। अगर मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं, कुछ फीचर्स काफी ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बट एप्पल को थोड़ा सा कैचअप करना पड़ेगा। ये एप्पल आईफोन यूजर्स के लिए मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा अपग्रेड है। इसमें से कुछ एक दो फीचर्स हैं जो हर पर्सन बहुत ज्यादा यूज कर सकता है। जैसे मेरे ख्याल से फोटोज में सर्च वाला फीचर है, ईमेल की समरी वाला, नोटिफिकेशंस की समरी वाला। बट अभी ये रिफाइंड नहीं है अच्छे से। जिस तरीके से हिंदी काफी सारे असिस्टेंट समझ लेते हैं, गूगल का जेमिनी समझ लेता है, उतना कंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं होता है आईफोन से हिंदी में बात करने का। अगर आप पहले से आईफोन यूज करो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है, काफी सारे फीचर्स आपके काफी ज्यादा काम आएंगे। तो हाँ भाई अगर आप अपग्रेड करने के लिए सोच रहे हो कि भाई बस इन्हीं फीचर्स के लिए मैं आईफोन खरीदूंगा, तो मेरे ख्याल से बहुत तगड़ा चॉइस नहीं होगा। बट अगर आपके पास पहले से आईफोन है एंड आप अपडेट करके नए नए फीचर्स यूज करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, डेफिनेटली आपको मजा आएगा। इतना ऐसा वाली वीडियो के लिए आई होप आपको अच्छी लगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।